आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का मैथमेटिक्स है 11 का, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। एक तरह से ये कैलकुलस के अंतर्गत आता है। ये सब कैलकुलस एक कह सकते हैं, जैसे अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तुम्हारा, और तो ये सब तुम्हारा ट्रिकोनोमेट्री हो गया, जैसे मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। तो एक मैथमेटिक्स के पार्ट हैं जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में हम लोग जैसे कि अभी तक जो है परिचित हो गए वर्ड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये इन सबों को जो ऑपरेशन है जो कि हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ एक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं। जो कि हमारा बुक तो है एक ही 11 का जो बुक है उसमें सारे टॉपिक्स तो एक ही बुक में दिए हुए हैं। तो ये तुमको कैलकुलस के का एक ढंग से क्या है, तुमको ये पार्ट कहलाएगा। तो ये जो जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो मुख्य डेरिवेटिव्स का मतलब डिफरेंशिएशन भी इसके कॉमन नेम इसके हैं जिसके नाम से तुम परिचित होगे। तो ये तुम्हारा अब हम लोग मैथमेटिकली इसको जो है डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे। और इसके जो बहुत से टॉपिक हैं क्लास 12 में दिए हुए हैं, जो बाकी कैलकुलस के जो बाकी टॉपिक्स हैं, और जो एक चैप्टर तो हमारा जो चैप्टर 13 ये दिया हुआ है, उसके बाकी जो इसके चैप्टर्स हैं क्लास 12 में बहुत से चैप्टर्स इसके हैं जो कि तुमको, और ये बेसिक का वर्क करेगा क्लास 12 के लिए। तो इसके में जो चैप्टर 13 है उसके बाद बाकी जो इसके चैप्टर जितने भी हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे चैप्टर्स आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में एक चैप्टर दिया हुआ है, बाकी सारे चैप्टर्स क्लास 12 में दिए हुए हैं कैलकुलस के। और कैलकुलस का एक बहुत ही मेजर पार्ट है ये। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं बोर्ड में। तो काफ़ी मतलब 70% जो मैथमेटिक्स के जो कुछ सिलेबस हैं तुम्हारे क्लास 12 के, वो जाहिर है कि 70% कोर्स तुम्हारा कैलकुलस का ही है क्लास 12 का। तो ये एक मेजर पार्ट है जिसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये तुम्हारा फाउंडेशन ही बन जाएगा क्लास 12 के आगे के मैथमेटिक्स के लिए। तो तुम्हारा ये जो है, पहले हम लोग इसमें जो दो टर्म है लिमिट एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के बारे में तो कुछ इंट्रोडक्शन तुमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा अभी तक। तो पहले हम लोग लिमिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज लिमिट के बारे में देखते हैं। लिमिट और डेरिवेटिव एक दूसरे से लिंक है, जिसके तो डेरिवेटिव की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो लिमिट जो का जो कंसेप्ट पहले उसी पर हम लोग अपना फोकस रखते हैं, उससे लिमिट का डेरिवेटिव से क्या लिंक है उसको आगे के लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो लिमिट जैसे कि एक सिंपल भाषा में कहें मैथ में, तो जैसे कोई अगर आपको कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 इसका, और इसका कहता है ये इसका जो तुमको है एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू चाहिए, इसको x इज इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, f2 निकालना हो। तो जाहिर है अगर f2 कोई निकालना चाहेगा, यहां पर f2 का वैल्यू अगर निकाले तो यहां पर क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 4/2 दैट्स इक्वल्स टू 4 माइनस 4/0 दैट्स इक्वल टू 0/0। तो मैथमेटिक्स में कभी भी 0 से डिवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर है कि इसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिकली अनडिफाइन हो गया, जिसको सामान्य भाषा में कहें कि मैथमेटिकली हम इसके वैल्यू क्या नहीं कर पाए, कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो लेकिन अगर किसी को वैल्यू चाहिए अगर x इज इक्वल टू 2 पर, तो क्या कर सकता है वो। तो यहां तो मैथमेटिक्स में ये जो हम लोग सिंपल जो मैथमेटिक्स अभी अप्लाई कर पाए, जितना हमारी जानकारी थी, तो इसमें तो इसका वैल्यू ही नहीं आ पाया। डिवाइड 0 से करना पॉसिबल ही नहीं मैथमेटिक्स में, तो हम तो इसको क्या नहीं कर पाए, डिटरमाइन कर ही नहीं पाए। तो इन सबों के लिए हमको एक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, दैट इज एक लिमिटिंग वैल्यू करके एक कंसेप्ट है। इतना बात, एक बात तो यहां पर हम देख सकते हैं कि x इक्वल 2 पर तो हम जरूर वैल्यू नहीं निकाल पाए क्योंकि ये 0 हो गया, लेकिन x इक्वल टू 1.99 पे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, वो 0 नहीं होगा नीचे। 1.99 पर उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो x के जब 2 के बहुत करीब हो जाए, चाहे उसका वैल्यू 2 से थोड़ा कम हो या x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2.001, तो fx का हम वैल्यू उस पर भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि 2 पर तो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन fx का वैल्यू हम x के काफी 2 के काफी करीब, वेरी नियर टू 2 हम कैलकुलेट करने में कैपेबल हैं। तो वो वैल्यू जाहिर है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगर x इज इक्वल टू 2 पर से तुमको थोड़ा सा, जिसको हम लोग x का वैल्यू अगर 2 की तरफ अप्रोच करता जाए, अगर जैसे x इज इक्वल टू 1.9 ले लें, इसमें fx हम निकालें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4
बाय 1.9 माइनस 2, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुमको 1.9 का होल स्क्वायर 3.61 माइनस 4 बाय माइनस 0.01, तो 3 पॉइंट, ये कितना हो गया 0.39, ये हो गया तुम्हारा 0.39 बाय 0.1, तो दैट्स इक्वल टू माइनस वगैरह हटा के 3.9 आ जाएगा तेरा। ये 3 पॉइंट क्या आ गया आंसर 9 आया। इसी प्रकार हम जब निकालना चाहें, अब जैसे f 1.99 लगा दें, तो यहां भी तुम देखोगे 1.99 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 1.99 माइनस 2, ये तुमको आ जाएगा वेरी नियर टू 3.99 आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर आप और करीब आते जाइए 1.999 कीजिए, ये वैल्यू आपका रखने के बाद 3.999। क्या आप एक चीज देख रहे हैं इसके ट्रेंड को, जैसे जैसे x टेंस टू 2 जा रहा है, x किसकी ओर जा रहा है, इसी को कहते हैं x टेंस टू 2 जा रहा है। आप गौर करें fx टेंस टू किसकी ओर जा रहा है, देखिए 4 की ओर जा रहा है ये गौर करें। इसको इसी को कहते हैं हम लोग, अगर x जैसे से देखिए आप जो है धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, दो पहले 1.9 रखे, 1.99 1.999, आप धीरे धीरे किसकी ओर अप्रोच करते जा रहे हैं 2 की ओर। आप अपने वैल्यू को देखें, fx के वैल्यू को आप स्टडी करें, तो ये देखिए आपका fx वैल्यू बिल्कुल जा रहा है 3.99999। आप जितना बढ़ाते जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब आप ऑटोमेटिक वैल्यू का ट्रेंडिंग देखिए क्या है आपका, ये 4 की ओर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, दैट इज टेंस टू कहते हैं उसको, मतलब उसकी ओर पहुंच रहा है। और ये जो है तुमको ये दूसरा पैटर्न है, इसको हम लोग कहते हैं जब x का वैल्यू थोड़ा सा कम है और उससे 2 की ओर जा रहा है, तो ये जो है तुमको लिमिट की एक लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। इसको लिमिट का जो वैल्यू है, ये लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसको कहेंगे, x टेंस टू 2 का, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x का थोड़ा सा वैल्यू कम से हम लोग ज्यादा की ओर जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है। अब देखो एक और इसका दिखाते हैं, दूसरा ट्रेंड दिखाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहां पर अब आइए, अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में f2.1 निकाल रहे हैं, आप देखिए यहां पर अब f2.1, चलिए 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 2.1 माइनस 2, तो 4.41 माइनस 4 बाय 0.1, ये 4.1 आ गया आपका 4.1। चलिए अब 2 की ओर धीरे धीरे टेंस टू जाइए, तो क्या होगा 2.1 के बजाय 2.01 कर दें, तो यहां 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 2.01 माइनस 4, ये वैल्यू जो तुम्हारा जाएगा, अभी जो तुम्हारा 4.1 था ये 4.01 आने वाला है आपका वैल्यू। अब और एक जीरो बढ़ाइए यहां पर 2.001, आपका वैल्यू आएगा 4.001 आएगा। सिमिलरली ये भी देखें आप, धीरे धीरे आप किसकी ओर टेंस टू हो रहे हैं, x टेंस टू 2 हो रहे हैं, तो ये fx टेंस टू 4 हो रहा है आपका अभी भी। और ये तुमको देखो इसमें थोड़ा सा वैल्यू, इसमें थोड़ा सा कम से जो की ओर जाते हैं, यहां थोड़ा सा ज्यादा है, और धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए हम 2 के आते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। ये दो लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है ये, और दोनों वैल्यू 4 की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसका 4 होगा। दोनों वैल्यू अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर उससे थोड़ा सा कम करके उसका वैल्यू हम लोग निकाले, ये 4 की ओर जा रहा है, और थोड़ा सा ज्यादा करके निकाले, ये भी 4 की ओर जा रहा है, तो इट मींस कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा आपका 4 आया। इस क्वेश्चन का जो क्या है, इस बे का दोनों चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तुमको इक्वल हो गया, एज लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ऐसा लिख रहे थे हम लोग, fx इक्वल्स टू 4, और राइट हैंड लिमिट भी जो आया, इसका सिंबल होता है राइट हैंड लिमिट का, x जब 2 से थोड़ा थोड़ा बड़ा था और 2 की तरफ धीरे धीरे घटते हुए आ रहा था, ये दैट्स इक्वल्स टू 4। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो गया, अगर दोनों इक्वल आ गया, तो हम लोग कहते हैं लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल्स टू 4, ऐसा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx, ये हुआ तुम्हारा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होगा तो उसको लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। अब जैसे ये तो थोड़ा सा भारी टाइप का कुछ वर्ड हो गया कि कोई अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना तो क्या कितना वैल्यू रखते रहेगा,
इधर रखा इधर रखा। तो ये जो वैल्यू वगैरह रखने का जो काम अभी जो बताए, ये लिमिटिंग वैल्यू को समझाने के लिए बताए। अगर इसको हमको सॉल्व करना तो इसके लिए मैथमेटिकली हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकालेंगे, जिसको कि हम लोग अब मैथमेटिकली इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको हम सिखाएंगे किस तरह से हम आसानी से इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अभी क्या बताया कि ये लिमिट का मतलब क्या होता है। ये धीरे धीरे आपने देखा होगा, आप 2 पर नहीं निकाल पाए, लेकिन 2 के वेरी नियर पे एक बार उससे कुछ छोटा थे, स्मॉल थे हम लोग, और उससे धीरे धीरे टेंस टू 2 किया, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहे, और एक बार राइट हैंड लिमिट कहे, दोनों इक्वल हुआ तो उसका लिमिटिंग वैल्यू उतना 2 जो भी है 4 वो आंसर आया। तो इस पार्ट को इस जो है लिमिट का ये डिफिनेशन के रूप में हुआ, और लिमिटिंग वैल्यू जो फाइंड आउट करना है हमको, उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स अब देखते हैं और कुछ थ्योरम्स के हेल्प से हम लोग लिमिटिंग वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके उसके बारे में भी हम लोग पहले लिमिट निकालने के लिए पहले सीखें। देर आफ्टर हम लोग उस पर फिर से स्ट्रेस के साथ जब चैप्टर के जो इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में जब जाएंगे तो उसको फिर से एम्फेसाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे फिर से हम लौटेंगे। तो पहले अब हम लोग जो है ये तुमको इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे जो थ्योरम्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं उससे इसको हल्का करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को एक बार पहले बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो इसको जैसे अभी जैसे बताया गया, तो ये लिमिट को समझाने के लिए था। तो अभी क्या प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करें एक अनदर वे से। अब हम लोग के पास जो आ रहा था, हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 2, इसको कैसे बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। तो यहां पर जो वैल्यू आएगा, यहां पर x का जब वैल्यू हमने रखा था तो ये फॉर्म आया था 0/0। ये 0/0 हमने पहले आप क्या करें, इसमें वैल्यू रख दें, जो कि क्या आ गया 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया आपका। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म कौन कौन होते हैं मैथमेटिक्स में, ये 7 इंटरमीडिएट फॉर्म थे जिसके बारे में हम अभी लिख देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर इस इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गए तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसमें जब 0/0 आ जाए तो आप ऐसा कोशिश करें, इसको फैक्टराइज कर लें इसको पहले। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाय x माइनस 2, और ये x माइनस 2 क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल हो गया दोनों ऊपर नीचे। और ये देखो इसको ये अभी एक्चुअली में तुम कह सकते हो कि 0/0 तो आपने 1 लिख दिया यहां पर। अभी जैसे बोलते हैं यहां 0/0 कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई कह सकता है कि x का वैल्यू तो 2 है आपका, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 आप 0 काट के 1 लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। देखो इस बात को समझो, ये x 2 के इक्वल नहीं है, 2 से थोड़ा सा या तो छोटा है या 2 से क्या है, ये बड़ा है। उस स्थिति में अगर हम कहेंगे 2.001 है तो हम 2.001 माइनस 2 है, और ये भी 2.001 माइनस 2 है, तो 0/0 नहीं कर रहे हैं हम 0.001 बाय 0.001 को काट के क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये क्या नहीं, 0 नहीं है बल्कि 0.0000 कुछ भी है बट 1, मतलब 0 नहीं है ये। और इसलिए हम इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 0 1 हम लिख सकते हैं। क्या समझ आ गया बात, हम 2 माइनस x टेंस टू 2 है, नॉट x इक्वल टू 2 नहीं है। ये क्या है, x टेंस टू 2 है, ना कि x इक्वल टू 2 है। इसलिए हम अभी कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0/0 नहीं है ये मतलब 0.001 बाय 0.001 है, समथिंग इस तरह का केस है ये। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो यहां तक लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक आ गया x प्लस 2 आ गया ये, अब इसमें जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो लिमिट, हमारा क्वेश्चन आ चुका लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। और अब देखें कि यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 आ जाएगा हमारा, लिमिटिंग वैल्यू यहां पुट करते हैं, दैट्स इक्वल टू 4। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गया तुम्हारा। तो मैथमेटिकली हम लोग जो अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे, अगर हमको वो तो लिमिट को समझाने के लिए बताते उसका मतलब क्या था, तो ये 4 आ गया आपका, तो दोनों तरफ से 4 आ भी रहा था। और हम लोग इजिली हम इस ढंग से मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं।
तो उसना हमको वो तो समझने के था कि दोनों का ट्रेंडिंग क्या है और क्या लिमिट का मतलब क्या होता है, और जहां तक इसको बनाने की बात है तो हम इस ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो इसी तरह के और भी कुछ थ्योरम्स इससे जुड़े हुए हैं जिसके आधार पर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू में जैसे आपने देखा, और पहले एक चीज और बता दें, जैसे कि 7 इंटरमीडिएट फॉर्म्स कौन कौन होते हैं, और कुछ इसके बाद डिफिकल्ट जो इस सब के, जैसे कि जेई में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कुछ डिफिकल्टी लेवल के भी आते हैं। पहले एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बाद में लिमिट्स वगैरह के लिए तो काफी क्वेश्चंस रहते हैं लिमिट के, और भी बहुत से रूल्स वगैरह। पहले एनसीईआरटी बुक को इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले हम लोग 7 इंटरमीडिएट फॉर्म्स लिख लेते हैं। कौन कौन होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे कि 0/0, एक होता है तुमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी याद होगा तुमको, तो सबसे बड़ा नंबर होता है और जो कि रियल नंबर से बड़ा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0। अब जैसे देखो इसमें जो इन्फिनिटी जैसे तुम्हारा होता है, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, ये रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर से इन्फिनिटी बड़ा होता है, और माइनस इन्फिनिटी इज स्मॉलर देन एनी रियल नंबर, यानी रियल नंबर से ये क्या हो गया, ये छोटा होता है, मतलब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। तो देखिए जैसे इसमें कुछ ऑपरेशन है, तो तुमको यहां पर कोई कह सकता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपने क्यों नहीं लिखा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को आप इंटरमीडिएट कहते हैं। देखिए इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कोई बहुत बड़ा नंबर को जोड़ देगा तो ये इन्फिनिटी हो, इट इज नॉट इंडिटरमिनेट, इन्फिनिटी मींस नॉट इंडिटरमिनेट, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर। तो दो बहुत बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो वो बड़ा ही होगा, ये तो डिफिनिट है। लेकिन दो बड़े नंबर को जब आप माइनस कीजिएगा तो वो एक रियल नंबर के बीच में आ सकता है, आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। दो बड़े नंबर को जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हुआ, वो रियल नंबर नहीं होगा। बिल्कुल वो रियल नंबर क्या हो सकता है, तो आप इंडिटरमिनेट हो गए, आप कुछ बता नहीं पाइएगा आंसर। लेकिन ऐड करने के बाद वो इंडिटरमिनेट नहीं है, ऐड करने के बाद उसका आंसर है इन्फिनिटी, मतलब दो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा आंसर, दैट इज नॉट इंडिटरमिनेट, बट उसका क्या होगा आंसर इन्फिनिटी। माने इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का आंसर क्या हुआ हमारा इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट नहीं हुआ। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई आंसर हम बता ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या हो गया, इंडिटरमिनेट हो गया। इन्फिनिटी और इंडिटरमिनेट अलग अलग शब्द हैं। इन्फिनिटी का मतलब एक नंबर है विच इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, दैट इज नॉट इंडिटरमिनेट, उसका वैल्यू है और रियल नंबर से क्या होगा, सबसे बड़ा है। लेकिन इंडिटरमिनेट का मतलब मैथमेटिकली हम उसके कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। और यहां पर जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जब हमने कहा तो ये इन्फिनिटी ये कह सकते, देखो इसी तरह का तर्क आएगा कि कोई इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करे तो बड़ा में बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई तो बड़ा ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेगा तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेगा तो इंटरमीडिएट होगा। तो वही तर्क वहां भी लॉजिक है। देखिए सब किस ढंग से कौन डिफाइन हुआ है। दूसरा, अब यहां पर कह सकता है 1 पर पावर को इन्फिनिटी लिख रहा है, 1 पावर इन्फिनिटी को इंटरमीडिएट रखता है, तो कोई ये तो कह सकता है 1 को हम कितनों बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा। तो ये तर्क बिल्कुल सही भी है। देखिए इसमें क्या होता है, लिमिट का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जैसे कि देखो ये तो 1 पावर इन्फिनिटी को कितनों बार हम 1 को मल्टीप्लाई तो 1 होगा, ये तो तर्क सही है। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे आप समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, sin x पावर इन्फिनिटी कर दिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिए, अब देखो x टेंड्स टू 90 डिग्री, 180/2 90 डिग्री, sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। तो ये जो हो गया इंडिटरमिनेट हो गया। ये देखिए इंडिटरमिनेट, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी ही है आपका। ये कितना है आपका 1 टू दी पावर, जैसे इसको रखे तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, ये इंटरमीडिएट होगा। चूंकि देखिए क्या है यहां पर 1 से अगर थोड़ा सा भी छोटा हुआ, ये π/2 से थोड़ा सा भी बड़ा या π/2 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो वो 1 नहीं रहेगा, बल्कि 1 से कुछ क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। और उसको आप इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह बिल्कुल ही इंटरमीडिएट टाइप का चीज हो जाएगा।
1 नहीं है, 1 को आप हम कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट 1 होता है तो हमारा क्या जाता है आंसर 1 होगा। लेकिन लिमिट के क्वेश्चन में अक्सर जो होता है, आप जो वैल्यू पुट करते हैं तो वो एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। अगर एग्जैक्ट 1 को पर पावर इन्फिनिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा 1 होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है इसलिए क्या होगा तब 1 नहीं, वो इनफिनिट हो जाएगा आपका। क्योंकि आप बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 बार मल्टीप्लाई करें जैसे एग्जैक्ट 1 नहीं तो लगभग 1 के बराबर ही आएगा, 3 बार में भी आप क्या कर सकते हैं वो ठीक है 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आप इनफिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 से बहुत दूर क्या हो सकता है, वो जा सकता है और आप डिटरमाइन क्या नहीं कर पाइएगा, उसको नहीं कर पाइएगा। तो इसी तरह से सब में तर्क है, जैसे 0 एग्जैक्ट होगा तो किसी भी चीज पर 0 एग्जैक्ट पावर 1 होता है, लेकिन यहां पर जो इसमें जो दिया गया इंटरमीडिएट फॉर्म वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो ये सब मतलब तुमको कुछ टर्म्स थे जिसके बारे में कुछ चर्चाएं कर दी गई, और जहां तक तुम्हारे बुक में तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कुछ इन्फिनिटी के इसके बारे में चर्चा की है, और ऐसे इसके बारे में धीरे धीरे और भी जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे तो चर्चाएं होगी, तो कुछ सामान्य आइडिया इसमें आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक आध थ्योरम है तुमको, जैसे कि थ्योरम 1 कह सकते हैं कि लिमिट में तुमको कोई 2 फंक्शन जिसका कि तुमको लिमिट डिफाइन है किसी पॉइंट पर, तो उसको आप ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, वो भी एग्जिस्ट करेगा। fx tends to a, x tends to a, fx and जैसे कि देख सकते हैं इसको इस ढंग से लिख सकते हैं हम लोग, थ्योरम 1 करके ही लिख दीजिए, थ्योरम आपकी बुक में ही थ्योरम के रूप में है, उसी के रूप में लिख देते हैं। थ्योरम 1, तो चलिए इसको समझिए। इफ लिमिट x टेंस टू a, x a की ओर जा रहा है, fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx एग्जिस्ट, मतलब दोनों का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। और जैसे लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वल नहीं होगा तो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके बारे में और भी बताया था कि जब हम लोग बाद में करेंगे तो इसकी और चर्चा एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग करेंगे, पहले लिमिट निकालने के लिए भी सीखने का काम है, उसको सीखेंगे। तो इसमें कुछ क्या कहता है, देन ये जब तुमको लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx ऐसा है, अगर आपका इस ढंग से लिखा हुआ है तो आप इसको जो है अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब इसको दैट्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a fx प्लस आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a gx, ये आप लिख सकते हैं। इसको दोनों को क्या कर सकते हैं, या दोनों प्लस में पहले से है तो इसको एक साथ कर सकते हैं। यही बात मैं कहूंगा तुमको, माइनस में भी यही बात हम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx है एक साथ, तो इसको आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग, इसमें भी प्लस की जगह क्या कर दीजिए माइनस, मतलब प्लस में भी माइनस में भी मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे यही चीज हम, और डिवाइड में भी लिखेंगे हम। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx इक्वल्स टू, हम अलग अलग लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a gx, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू a fx बाय gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू a fx बाय लिमिट x टेंस टू a gx, ये सारे जो है तुमको मतलब क्या हो गया कि आप प्लस में है, अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो प्लस को अलग कर सकते हैं, माइनस को अलग कर सकते हैं, या अलग अलग है उसको एक साथ कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर सब में ये अलग अलग आप लागू कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा, इसके आधार पर जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं, या एक आधा और थ्योरम भी देख सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस एक आध देख लेते हैं, एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है, 2-3 एग्जांपल है इस पर, उसको पहले डील कर लेते हैं, देयर आफ्टर फिर आगे देखते हैं। एग्जांपल है तुमको 13.1, चलो इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। काफी इजीली क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैट बुक में, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं है इसमें, लेवल कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बनाने में, काफी इजी चैप्टर ही नजर आएगा।
क्वेश्चंस आसान ही रखे गए हैं एक्सरसाइज के भी। चलो क्या है क्वेश्चंस बोलिए। पहले लिखते 13.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखिए। 13.1 में भी 1 नंबर, ए नंबर या 1 क्या लिखें? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसमें से अलग अलग कर सकते हैं या सीधा आप इसी में वैल्यू बैठा दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि एक बात होता है 0/0 या साथ जो फॉर्म लिखे थे उस पर तो नहीं आने वाला है कोई। जब नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं इसका लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1 क्यूब हो गया माइनस 1 स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, तो क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो 1 क्यूब तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या हो गया हमारा, ये आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। x टेंस टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1। यहां देखें क्या वो सातों फॉर्म में कोई आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहां पर x 3 रख दिया, यहां पर 3 प्लस 1 x प्लस 1 था, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। चलिए दूसरा भी खत्म। तीसरा एक्स पावर 10। चलिए तो इसमें भी रखने में कोई हर्ज नहीं है हमको। तो 1 इसमें एक्स से क्या रख दिया -1, ये 2 कट के 0 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर में रखे तो 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, -1 स्क्वायर इनफैक्ट -1 का होल स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा फिर -1 का होल क्यूब, ये भी कैंसिल हो, क्या होगा तुम्हारा, मतलब कि 1 प्लस एक्स क्यूब तक हो गया तुम्हारा। तो इस जहां तक कि पेयर बैठते जाएगा इस ढंग से ये क्या होगा तुम्हारा 1 -1 पर पावर 8 जोड़ -1 पावर 9 ऐसा हो जाएगा। और एक लास्ट मेरा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा -1 पावर 10 एक बच जाएगा अलग से। यहां तक तो 0 होता चल जाएगा सबका पेयरिंग, तो क्या बच जाएगा एक -1 पावर 10 बच जाएगा दैट्स इक्वल्स टू 1। आंसर हो गया। ऐसा समझाया? उसको अपने देख लिया, मतलब सब में तो मतलब पेयरिंग होते हुए क्या जा रहा है, वो 0 ही हो रहा है, तो उसको अपना 10 पे बैठा दिए, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया। चलिए चौथा 3 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 समाप्त हो गया। चलिए तो एग्जाम्पल 1 समाप्त हो गया, इसको मिटा दीजिए। तो काफी आसानी से बन गया। इसमें कोई भी दिक्कत मैं क्या नहीं कहता कि इसमें सिंपल वैल्यू रखने के लिए दिया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई इंटीग्रेट फॉर्म क्या नहीं है तुम्हारा, उसकी चर्चा भी नहीं की गई और उसका ज़्यादा है ही नहीं, उस फॉर्म में आया ही नहीं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू आ गया। तो इसे मैथमेटिकली इसके जो है रूप हो गए, जैसे कि तुमको अलग अलग को जैसे एक साथ करना था, जैसे अभी बता रहे थे थ्योरम में प्लस को कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करने के बजाय एक साथ ही आप वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या है 2 नंबर 13.2 ना, अच्छा था एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.2 पहला क्या है पहला क्वेश्चन में, पहले इसमें फर्स्ट ना लिमिट x टेंस टू x प्लस 100। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, डिवाइड में भी कोई दिक्कत नहीं हमको, तो 1 का स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 है ऊपर, x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय क्या होगा फिर तुम्हारा 1 प्लस 100, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, तो 2 बाय कितना होगा 101। आंसर हो गया। चलिए तो पहला खत्म हो गया। दूसरा x टेंस टू 2 x स्क्वायर, हाँ प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें रख के देखिए, माइंड में ही रख के देख लीजिए, शायद 0/0 आने वाला है, लक्षण लग रहा है। एक्स टेंस टू 2 है ना,
तो एक्स क्यूब कितना हो गया हमारा 8 माइनस कितना है 4 इंटू 4 दैट इज कितना हो गया 64 और प्लस कितना है तो 4 इंटू 8 कहाँ तो ऊपर तो जीरो नहीं हुआ सर हाँ नीचे जीरो हो गया लेकिन x टेंस टू -2 है कि रे तो ऊपर तो जीरो नहीं ना आ रहा है कितना आंसर लिखा है ऊपर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है ना और उसका तो एक्स क्यूब 4x स्क्वायर कितना हो जाता है 4 इंटू 4 16 ही ना होता है और 64 कहाँ कर रहे हैं तो हो तो गया जीरो तो हो ही गया अरे एक्स क्यूब 8 हुआ ना 8 8 16 माइनस 16 जीरो पे जीरो नहीं हो गया ये भी जीरो है नीचे भी क्या हो गया जीरो हो गया मैंने 16 हो तो हुआ तो जीरो बाई क्या हो गया आपका जीरो तो फैक्टर कर निकालिए आप और x माइनस 2 को कैंसिल करने का क्या कीजिए कोशिश कीजिए जीरो क्यों हुआ x बराबर 2 पर जीरो है इसका मतलब x माइनस 2 पर क्या फैक्टर है कौन सा फैक्टर है ऊपर x माइनस 2 फैक्टर होगा नीचे भी होगा तभी जीरो होगा उसको हटाना होगा तब बन जाएगा ये तो जैसे एक्स क्यूब माइनस क्या है तुम्हारा 4x स्क्वायर ना तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर तो क्या हो गया इसमें तुमको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या है तुम्हारा प्लस 4x तो x तो पहले कॉमन है तेरा x कॉमन ले लो x कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ प्लस 4 बाय क्या होगा तुमको ये तो फैक्टर टूट जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये हो गया अच्छा तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 2 ये x हो गया और ये x माइनस 2 का क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया ये क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अब बाय क्या होगा तुमको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो एक x माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो गया मेरा तो नीचे से मेरा जीरो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ऊपर जीरो रहने से जीरो में से ये हो गया x इंटू क्या बच गया x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 अब देखो कभी आप जब दो रखें तो नीचे जीरो मेरा नहीं होना चाहिए ऊपर अगर जीरो होता है समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा मेरा आंसर जीरो हो जाएगा तो हमारा अब एक्स को 2 रखते हैं तो 2 इंटू क्या होगा 2 माइनस 2 बाय 2 प्लस 2 तो 2 इंटू 0 बाय 4 दैट्स इक्वल टू क्या होगा हमारा जीरो आंसर हो गया क्या समझ में गया मतलब क्या किया उसमें नीचे जीरो होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा वो नीचे जीरो मैथमेटिक्स में नीचे जीरो क्या हो जाता है वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा क्वेश्चन था और इसके बाद तीसरा है इसमें चलिए देखते हैं तुरंत चलो लिखो मतलब बोलो क्वेश्चन नंबर कितना है 13.2 का ना 3 हाँ लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और ऊपर है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो ये तो होल स्क्वायर फिर तो वही क्वेश्चन है लगता है तो उल्टा क्या हुआ है तो अब की बार तो नीचे x माइनस 2 बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 ये तो सेम क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू क्या होगा तुम्हारा ये x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जो कभी आया था वही चीज़ आएगा ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा एक x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा मेरा तो ऊपर बच जाएगा x प्लस 2 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा बचेगा तो ऊपर क्या आ गया हमारा तो अब x प्लस 2 ऊपर x का वैल्यू आप रखिए इसमें 2 रखिए तो कितना होगा 2 प्लस
2 बाय 2 इंटू 2 माइनस 2। तो ये जीरो तो आपका अलाउ नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, ये आंसर तुम्हारा होगा, ये इन्फिनिटी कर देगा। क्या आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा है आंसर? नॉट डिफाइंड। जीरो से ये डिवाइड नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा ये आपका नॉट डिफाइंड। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं आप, आपके पास और कोई उपाय क्या नहीं बचा हुआ है, नहीं हुआ है, तो जीरो से डिवाइड करना संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। चलिए ये क्या चौथा हो गया ना, तीसरा हुआ। तीसरा के बाद क्या, चौथा क्या है? अच्छा अच्छा लिखते हैं। तुम्हारा हो गया 5 तक क्वेश्चन है सर ना इसमें। लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, इसमें हो गया x माइनस 2। इसका फैक्टराइज कर दोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये तुम आसानी से निकाल सकते हो, इसको इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं। और x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब हमारा क्या बच गया, तो हम जहाँ तक इसका वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या वैल्यू रखते हैं, ऊपर में 2 हो गया, ये जो कैंसिल आउट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा तुमका 2 बाई 2 माइनस 3, 2 बाई यही बच गया, 2 बाय क्या होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो 2 स्क्वायर मतलब, तो 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, तो -4 आंसर हो गया आंसर। चलिए एक और है, पांचवा क्या है, -1 ओ बीच में ऐसा, और कुछ ओ और करें, अच्छा 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, लिमिट x टेंस टू कितना है हमारा 1 है, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं पहले क्या हो गया तुम्हारा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 बाय 0 हो जा रहा है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी क्या होगा 1 बाय 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वगैरह आ जाएगा लगता है। ये कितना है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो गया। यहाँ क्या है तुम्हारा, तो इसमें क्या कॉमन है, x है कॉमन, तो क्या बच जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ये, और ये है x इंटू एक्स माइनस 1 है। सर एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, उसके बाद ले लेना एलसीएम। लिमिट x टेंस टू क्या लेते हैं 1, क्या हो गया ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाय क्या हो गया तुमको x इंटू एक्स माइनस 1, ये नहीं हो गया, माइनस क्या आ गया 1 बाय एक्स, कॉमन ले लेते एक ही बार में लिखते हैं, x इंटू क्या होगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यह आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाने वाला, यही आएगा एलसीएम, तो ले लो एलसीएम, इसको ब्रैकेट चाहो तो घेर दो, इसको हल्का है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। लिमिट x टेंस टू 1, कैसे कैसे लिमिट में क्वेश्चन बनता है यही सब कुछ थोड़ा सा देख लो। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम हो गया, और इसमें जैसे क्या बचा तुम्हारा x माइनस 2 बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इसमें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो कोई मतलब इसका ब्रैकेट तोड़ ही देते हैं हम सीधा, तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो गई। अगला फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं आगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ना
अब बाय में क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हुआ। अब वैल्यू पुट कीजिए, एक्स माइनस वन क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, यही जीरो कर रहा था, यही कैंसिल हो गया। अब मेरा काम क्या हो जाएगा, हो गया। तो वन माइनस क्या होगा तुम्हारा, ये 3, 1 माइनस 3 बाय 1 इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस 2 बाय माइनस 1 दैट इज 2, कितना आंसर है, 2 हो गया। तो जो जहां दिक्कत था उसको क्या कर दिया हम, धीरे शॉर्ट करते गए। समथिंग बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ये फॉर्म आ रहा था, उसको फिर एक जगह पर ला के उसको हटा दिया गया। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज़ है, एग्जाम्पल्स जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल्स होंगे इस तरह से ये बन जाएंगे। अब है तुमको कुछ और थ्योरम्स का मतलब हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा, जहां पर कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो है तुमको कुछ थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ इसके थ्योरम्स हैं, जैसे कि थ्योरम 2 कर सकते हैं हम लोग। थ्योरम 2 है तुम्हारा, थ्योरम 2 है तुम्हारा, तो थ्योरम के रूप में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन फार्मूला को ध्यान रखिए, तो फार्मूला जो लिखा जा रहा है इस पे ध्यान रखना है, ना कि थ्योरम वगैरह के रूप में कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं होता आजकल, सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। That's equal to n a to the power n minus 1. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a equals to n a to the power n minus 1. तो ये तुम्हारा इसको जो है तुमको इसको भी प्रूव या तो ऐसे मैं प्रूव कर दे रहा हूं। तुम्हारे बुक में जैसे क्या किया गया, इसको डिवाइड करके इसको प्रूविंग कर दिया गया है। तो हम चाहे तो इसको प्रूविंग करने के लिए ऐसा कर सकते हो, कुछ फैक्टराइज करके इस ढंग से तुम वैल्यू को निकाल सकते हो, जिसको डिवीजन भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कहिए, या इसको बाइनोमियल थ्योरम पर भी एक्सपेंड करके इसको प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए देखो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर ही कर देते हैं। चलिए बाइनोमियल थ्योरम याद होगा तो आसान हो जाएगा तुमको, या नहीं तो फैक्टराइज भी करेंगे तो धीरे धीरे एक्स माइनस ए को कॉमन लेते जाएंगे, उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से या तो सीक्वेंस बना लीजिए, देखिए डिवाइड ही करते हैं। चलिए दोनों तुम ढंग से देखिए किस ढंग से इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है आपका। अगर हम इसमें x माइनस ए हमारा टारगेट है, देखिए अलजेब्रिकली थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, देखिए इसमें x टू द पावर n माइनस 1 आप कॉमन ले लें इससे, तो क्या बच जाएगा, पहला में x टू द पावर n है तो ये बच जाएगा, और इसको माइनस ए आप लिख दें इसको। तो आपने एक तरह से एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया, प्लस में इसको कर देंगे a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आपने ऐड कर दिया, माइनस आपने जितना से किया है उसको मैथमेटिकली क्या कितना ऐड कर देंगे हम लोग, a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हम क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 कॉमन लेते थे, एक x बच गया, तो देखिए x माइनस फिर a भी लिखेंगे। क्या किया मैथमेटिकली, यहां देखिए आप गौर से अगर देखिएगा आपका क्या हुआ है, देखिए a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ही है। तो जितना हमने माइनस किया था यहां पर उतना ही हमने यहां पे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो और इससे क्या होगा, फिर अब देखिए फिर नया हमने माइनस कर दिया, क्या है माइनस कर दिया, ए स्क्वायर हो गया ना, ये मतलब क्या माइनस हो गया आपका, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। तो आप प्लस कर लीजिए उतना, तो प्लस कितना कर लीजिएगा आप, ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 ले लीजिए, फिर यहां पर x माइनस ए लिखा था, एक्स पावर n माइनस 2 हो गया आपका। और इसी तरह से इस प्रोसेस को हम क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इसके ट्रेंड को पकड़िए, देखिए आप धीरे धीरे इसके ट्रेंड पे जाइए, आप धीरे धीरे आपका एक्स टू पावर पहला में n माइनस 1 है, अगला में एक्स टू पावर n माइनस 2 है, एक a से मल्टीप्लाई है, उसका अगला में देखिए आपका क्या है, a स्क्वायर है तो एक्स पावर क्या है आपका n माइनस 3 है ना वहां पर।
तो यहां पर a है तो x पावर n माइनस 2 है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे ये चलते जाए तो कहां जाएगा ट्रेंड ये, तो आपका a का पावर बढ़ता जाएगा। पहला वाला में a नहीं है, दूसरा वाला में a आया, तो लास्ट वाला में कितना चला जाएगा हमको, a पर पावर हमारा क्या जाने वाला है, लास्ट में जो है धीरे धीरे पावर बढ़ते जाएगा ना, ये x पावर n, तो हमको जाना है लास्ट में कहां तक जाना है, a पावर n तक जाना है। तो लास्ट में a पावर n तक जाएगा तो हमको a पावर n माइनस 1 तक जाएंगे। हम कहां तक जाएंगे, यहां पर a पर पावर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x का तो खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा लास्ट में, तो उसका पावर खत्म हो जाएगा। अब बाय में क्या हो जाएगा तुमको, x माइनस e। तो अब देखो, अब सब में अगर हम लोग x माइनस ए कॉमन निकालें तो हमारा क्या बचेगा लिमिट, तो आप लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a, सब में तो x माइनस ए है ना मेरा, तो क्या कॉमन आ गया मेरा, x माइनस ए कॉमन आ गया, तो क्या बच गया आपका, यही डिवाइड है, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3, जो डॉट 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 a पर पावर n माइनस 1 बाय क्या बच गया आपका, x माइनस ए। अब ये दोनों x माइनस ए क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं क्या करेंगे, फैक्टराइज निकालना करना जिसको कहते हैं। अब x से क्या पुट कर देंगे हम, a पुट कर देंगे, x से जब a पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहला कितना है हमारा a पर पावर n माइनस 1 हो गया पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म भी हमारा a पावर n माइनस 1 ही बन गया, सारा टर्म हमारा क्या बनने वाला है, नहीं बन रहा है, x से क्या पुट कर रहे हैं हम, a पुट कर रहे हैं, तो हमारा सारा टर्म क्या बन जाने वाला है, ये n माइनस 1 और कितना बार n माइनस 1 n टाइम्स, कितना बार बनेगा ये, n टाइम्स, n बार में हुआ है वहां, तो पूरा क्या होगा, तो आपका एक सेम चीज को आप n बार ऐड कीजिएगा, तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं फैक्टराइज करके, और ये तुम्हारा प्रूविंग भी हो गया। तो क्या किया, इसको फैक्टराइज जितना माइनस करते गए उतना प्लस करते गए, और इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे वो सीक्वेंस के आधार पर उसको लिख दिए अगला टर्म को, और इस तरह से ये प्रूविंग हो गया तुम्हारा। तो इसके बाद ऐसा देखा तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें इस थ्योरम पर इसको बैठा सकते हैं, जहां जरूरत पड़े इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे जहां फैक्टराइज करना मुश्किल होगा तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये भी इसका भी बेसिक जो आइडिया है इस थ्योरम का, वो भी फैक्टराइजेशन नहीं है। तो जैसे कि ये इस थ्योरम को लागू करेंगे तो हमको उतना फैक्टराइज करने से हम कुछ क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मतलब जहां पर हमको फैक्टराइज करने के बजाय इस थ्योरम को डायरेक्ट लागू करके हम उतना फैक्टराइजेशन से क्या हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो यही थ्योरम का फायदा होगा आपको, इसको डायरेक्ट आप लागू कर सकते हैं। तो लागू करने के लिए प्लस माइनस या उसको एडजस्ट कर लीजिए, आपको उसको लागू कीजिए। 13.3 एग्जाम्पल है तुम्हारा, और इसमें कितना क्या है, 2 है। 13.3 का 1 क्या है क्वेश्चन, -1 बाय, तो देखिए कैसे कैसे इसमें टेक्निक होगा, करके दिखा देते हैं। अब जैसे 15 -1 हो गया तो 1 - 1 हो जाएगा, और नीचे में भी एक्स पावर 10 - 1 है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 ही हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन किताब में देख सकते हो। क्वेश्चन 13.3 का 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 - 1 बाय x टू द पावर 10 - 1। अब जहां तक कि ये देखें 1 टू द पावर 15 -1 तो 0 हो गया, बाय 1 टू द पावर 10 भी 1 - 1 0 हो गया। 0 by 0 फॉर्म का है, किस फॉर्म का है ये भी, तो डायरेक्ट रखने पर हमारा आंसर क्या नहीं हो पाया, नहीं आ पाया। तो इसमें जैसे कि है हमको फैक्टराइज, डायरेक्ट x - 1 इसमें भी फैक्टर होगा, x - 1 इसमें भी फैक्टर होगा। लेकिन अभी जैसे देखा कि फैक्टराइज करना तो उसको क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मतलब उसको फैक्टर तो है, ये बात तो तय है, तभी तो वो 0 क्या हो रहा है। लेकिन इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करने में जैसे कि अभी बताए थे उतना होशियारी करेगा, जैसे जैसे प्लस करके तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा, ये हो ही जाएगा कोई भी। लेकिन दूसरा वो जो थ्योरम है हम उसको लागू कैसे करेंगे। यहाँ थ्योरम का याद होगा क्या था, यहाँ पर जो अभी हम स्टेटमेंट लिखे थे, थ्योरम को फिर से यहाँ लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो इसमें यहां पर दिक्कत है, इस फॉर्मूला को लागू होने में n का वैल्यू तो ऊपर 50 है, लेकिन x माइनस a नहीं है नीचे। तो इसका क्या उपाय है,
इसका एक उपाय है, देखिए इसको फॉर्म को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 बाय x माइनस 1 बाय x टू द पावर 10 माइनस 1 बाय x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैंने x माइनस 1 से ऊपर डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 से इसको डिवाइड दोनों जगह कर दिए, ये इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा हम लोग जो थ्योरम 1 पढ़े थे वह हमको अलाउ करता है कि हम जैसे कि fx में, ये ऊपर को fx माने नीचे को gx माने, तो हम ऊपर अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो हमारा वो थ्योरम अलाउ करता है थ्योरम 1 कि इसको हम x टू पावर 15 माइनस 1 बाय x माइनस 1 लिख सकते हैं अलग लिमिट, और ये हमारा क्या जगह लिमिट अलग हो जाएगा। डिवाइड में हम लोग या मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, उसमें अलग अलग हमको लिमिट लगाने का अलाउ था, तो हम उसका ये विकल्प लिए, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 1 टू द पावर 15 तो 1 ही होता है, तो हमारा ये फार्मूला आता हुआ दिख रहा है, ऊपर वाला अलग से उस फार्मूला पर आ रहा है, नीचे वाला अलग से इस फार्मूला पर क्या हो गया आ गया। क्योंकि 1 टू द पावर यहाँ 1 है तो 1 तो हमारा क्या हो गया तुम्हारा, और x टेंस टू 1, तो ये फार्मूला क्या हो गया हमारा, ऊपर वाला आ गया, तो ऊपर वाला फार्मूला पा गया क्या हो गया तुम्हारा ये n का मतलब 15 इंटू ए की जगह पर है 1 टू द पावर 15 माइनस 1 बाय 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 15 बाई 10, 1 पावर कितना भी तो 1 ही होगा, 15 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो किस ढंग से उसको बैठाए, और थ्योरम 1 में से डिवाइड में आप अलग अलग कर सकते हैं, तो उस ढंग से फार्मूला क्या हो गया ये हमारा आ गया। तो दोनों थ्योरम की हेल्प से हम लोग इसको बना दिए। तो हम लोग को फंडामेंटली जो था उसको, जैसे कि फंडामेंटल का मतलब होगा कि स्टार्टिंग से हमको फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, इससे ये फायदा हुआ कि हम फैक्टराइजेशन से क्या हो गए बच गए, डायरेक्ट मतलब कि इसको थ्योरम लागू कर दिए, तो नहीं तो अब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, थ्योरम यूज कीजिएगा। तो चलिए, तो ये तो हो गया तुम्हारा। और इसमें दूसरा भी एग्जाम्पल है ना, एक क्या एग्जाम्पल है लिखते हैं, इसी का दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 बाय x, तो 1 प्लस 0, ये रूट 1 हो गया, दैट इज 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, बाय 0 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका। तो बात रहा कि इसमें जो है अभी भी ये जो है हम लोग जो अभी थ्योरम पढ़े थे उसमें भी यहां पर भी बैठ नहीं रहा है, यहां पर क्या x टेंस टू 0 है नहीं, ये x टेंस टू 0 था, यहां पर था हमारा लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। जब जहां पर भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं बोर्ड में या किसी में भी, तो आप फार्मूला जरूर लिख दिया करें, तो फार्मूला का मार्क्स आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपका गलत भी होगा तो उसका मार्क्स आपको अवॉर्ड हो जाएगा। जो फार्मूला इसमें यूज करेंगे उसके लिए आधार पर स्टेप बाय मार्किंग में आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया कि यहाँ पर जो होगा तुम्हारा, यहाँ पर इस फार्मूला को हम किस प्रकार लागू कर सकते हैं और कितना दूरी है। ये तो रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो यहाँ पर दो तरीका से, या तो हम 1 प्लस एक्स को अगर हम मान लें कुछ समथिंग h मान लें, लेट अगर इसको मान लें इस ढंग से 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, या तो y मान लें, चलिए y ही कर लेते हैं, लिमिट x 1 प्लस एक्स इक्वल टू y। तो यहां पर क्या होगा हमको, और x इक्वल टू तो मेरा y माइनस 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला देखो मेरा y माइनस 1 उस ढंग से एडजस्ट होगा। और जहां तक की बात रहा, अगर लिमिट x टेंस टू क्या है हमारा यहाँ पर 0 है, लिमिट x टेंस 0 है यहाँ, तो लिमिट यहां पर दोनों तरफ लगाएंगे, तो लिमिट जब x टेंस टू 0 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 जब लागू करेंगे तो ये क्या है हमारा x प्लस 1 है ना, ये क्या है x प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और क्या हो गया ये y हो गया। ये दोनों तरफ तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर t टेंस टू 0 कर देते, इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 और y, तो मतलब y टेंस टू क्या होगा, अगर ये x टेंस टू 0 होता है तो ये y का वैल्यू 1 आ गया ना हमारा, तो y टेंस टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो हम जहां पर कि x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू 1, अब इसको जब सब्स्टिट्यूट कीजिए देखिए तो फार्मूला पे आ जाएगा। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, x टेंस टू 0 को लिख दीजिए क्या चीज, y टेंस टू 1 लिख दीजिए इसको, 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं, और रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग हाफ पावर, ये कितना होगा y पावर हाफ हो गया, माइनस ये 1 पर पावर, तो खैर 1 पर पावर तो हाफ भी 1 होगा, बाय x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा y माइनस 1। तो क्या ये फार्मूला आप देखो आ रहा है, बिल्कुल आ गया।
एक्स के एक्स रहे चाहे वाई रहे, दैट डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं है एक्स वाई, क्योंकि ए मिलता है, हमारा जो आंसर आता है वो होता है एन, और ए क्या है यहाँ पर, एन तो हाफ है आपका, और ए क्या है हमारा 1 है, एन की जगह क्या है हमारा 1 टू द पावर हाफ माइनस 1, 1 पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, तो दैट इज 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको क्या किया, जैसे y से और x से कोई मतलब नहीं है, इसको फॉर्मूला देखिए ठीक से, x नहीं बचता है वहां पर आंसर में, तो x रहे चाहे y, वो आंसर में रहना नहीं है, एक और रहना था, एक जगह क्या हो गया आपका हाफ हो गया, तो एडजस्ट हो गया फॉर्मूला पर हमारा, इसको फॉर्मूला पर। या जैसे देखो दूसरा तरीका कोई कहेगा कि थ्योरम नहीं लगाते, एक आपके पास विकल्प है जो सिंपल टाइप से सोच के भी बनाते थे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरा तरीका आप अगर थ्योरम से बचना चाहते हैं, एक दूसरा तरीका है कि आप इसके रूट अंदर 1 + x + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे क्या होगा हमको फायदा, ऊपर में 1 + x - 1 तो आपका x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बस 1 नीचे रख दोगे वैल्यू, बस तुम्हारा बन जाएगा। अगर इस थ्योरम से बचना सिंपल तरीका से क्या बना सकते थे, क्या कर देते उसको हम लोग, उसके प्लस से क्या कर लेते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बना सकते थे। तो खैर आप कोई भी मेथड लगाएं, आपका थ्योरम पर क्वेश्चन बताना था इसलिए बता दिया उसी ढंग से, जो भी मैथमेटिक्स में आपको परमिसिबल मेथड है उसको आप यूज कर सकते हैं। और कुछ थ्योरम दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि तुमको थ्योरम है आपका कि अगर तुमको दिया हुआ है वैल्यू, तुमको किसी का भी वैल्यू अगर f(x) < gx है इन डोमेन में, तो लिमिट भी उसका हमेशा लेस देन ही होता है। थ्योरम 3, if f(x) < gx in the domain, then लिमिट x टेंस टू कुछ भी होगा, x टेंस टू a f(x) लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू a gx होगा। मतलब कि अगर या ये बड़ा एक ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन भी लिमिट लगने के बाद भी वो क्या होगा, ग्रेटर ही रहेगा। अगर लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है तो वो ग्रेटर ही रहेगा। अगर ये तुमको उसी सेम डोमेन में दोनों डिफाइन है और हमेशा ये बड़ा रहता है, तो ऑलवेज ये बड़ा या ऑलवेज ये छोटा होना चाहिए, तभी थ्योरम आपको लागू हो जाएगा। जैसे थ्योरम 4 है तुम्हारा, थ्योरम 4 को हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, इसको सैंडविच थ्योरम। सैंडविच में जैसे देखते हो दो के बीच में एक डाला हुआ रहता है, ब्रेड के बीच में एक डाल देता है, तुमको कुछ भी डाल देगा। तो उसी तरह से यहां भी कहता है कि अगर कोई लिमिट आपका जो कोई फंक्शन, 3 फंक्शन है, f(x) < gx और < ये hx है कोई फंक्शन इस लिमिट में, और हमको इसका वैल्यू इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) L लिमिट x टेंस टू a hx, देन लिमिट x टेंस टू a gx भी L के इक्वल होगा। इसका वैल्यू मतलब क्या बोला गया कि अगर ये f(x) छोटा है या लेस देन इक्वल टू gx है, gx लेस देन इक्वल टू hx है, और आपका f(x) पर भी वैल्यू, उसका f(x) का भी वैल्यू जो लिमिट का जो वैल्यू है L आता है, hx का भी लिमिट का वैल्यू L आता है, तो बीच वाला जो फंक्शन है उसका भी उस पर लिमिट क्या होगा, L ही आंसर होगा। मतलब कि दोनों का आंसर अगर आपको पता है तो बीच वाला का आंसर भी वही हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहता है। ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा, और एक और दिया हुआ जो ट्रिकोनोमेट्री के लिमिट बनाने के लिए तुम्हें दिया हुआ है, और एक्सपोनेंशियल वगैरह के फंक्शन के लिए तो तुम्हारा लिमिट नहीं है। उसे को जब हम एक्स्ट्रा क्लासेस अगर लेंगे इसका, जो कि एनसीईआरटी बुक से एभव का, तो उसमें कभी चर्चा करेंगे। तभी फिलहाल तो ये एनसीईआरटी बुक के आधार पर लेक्चर तैयार किया गया है, तो हम उसी के बीच में उसी तक अपना लेक्चर रखेंगे। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, और इसमें जैसे तुम्हारा है कि ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि साइन x बाय x का जो लिमिट होता है x टेंस टू 0 में 1 होता है, और cos x का लिमिट 1 हो जाएगा। ये दो का यूज करके आप tan x में भी 1 हो ही जाएगा। तो जैसे कि मैं लिख देता हूं फॉर्मूला थ्योरम 5 के रूप में। थ्योरम 5, इसमें दो फॉर्मूला हम लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x
या साइन एम एक्स बाय एम एक्स भी लिख देते हैं तुम्हारे लिए, साइन एम एक्स बाय एम एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एम 1 भी हो सकता है यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एम एक्स, ये भी 1 होगा, ये भी साइन में भी 1 होगा और कॉस में भी ये क्या होगा 1 होगा, तो ये दोनों 1 होगा तुम्हारा। इस तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो वैल्यू है ये तुम्हारा फार्मूला होगा। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल नंबर 4, उसको डील कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, 4 में 2 क्वेश्चन है ना। चलो तो साइन एम एक्स बाय एम एक्स फार्मूला पे इसको लाने का कोशिश करते हैं और उसी पे बनेगा ये। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमारा होगा ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कितना है ये 13.4, उसका पहला लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x बाय साइन 2x, है ना, दैट्स इक्वल टू हो गया लिमिट। अब देखो साइन एम एक्स बटे एम एक्स हमारा फार्मूला है ना, लिमिट एक्स टेंस 0 साइन 4x साइन एम एक्स बटे एम एक्स, ऐसा होता तो हमारा क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन हमारा ये 4x हमें डिवाइड कर दिया, ऐसा आप कहें अब, बाय साइन 2x बाय 2x, यहां भी हम 2x से डिवाइड कर दिया, ये दोनों तो कैंसिल आउट तो हो नहीं पाया आपका, तो 4x यहां डिवाइड कीजिए, यहां 2x से कीजिए, देखिए हमको फॉर्मूला लागू करना तो यही करना था। तो ऐसा करते हैं एक चीज कि अगर 4x से आपने डिवाइड कर 4x आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं पर, ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं मैथ में, और ये आपने 2x से डिवाइड करके क्या कर लीजिए आप 2x से मल्टीप्लाई कर, ऐसा तो हम मैथमेटिक्स क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और 4x और 2x कट के हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये तो अब ठीक है, मतलब अब तो इसमें 2 ये तुम्हारा है तो 2 इंटू क्या होगा तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया जो पूरा जो क्वेश्चन बन गया ये 2 को बाहर ही लेते हैं, ये जो 2 यहाँ रहा है मल्टीप्लाई में उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हमारा जैसे डिवाइड में अलग अलग कर सकते ऐसा हमारा रूल था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x टेंस टू 0 साइन 4x बाय 4x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो 1 लिख देंगे हम आगे, बाय हमारा क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय 2x, तो ये भी हमारा क्या होगा 2 इंटू ये 1 हो गया, बाय ये भी क्या होगा हमारा 1 हो गया, दैट्स इक्वल टू 2 आंसर हो गया मेरा। तो देखो क्या किए समझ में, इस ढंग के स्टेप को ध्यान रखो, क्या करेगा जैसे 4x था हमारा तो 4x से हम लोग डिवाइड कर ले, साइन mx बाय mx के लिए हमको जरूरत था, उसी ढंग से 2x से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा आएगा। लेकिन मैथमेटिकली अगर 4x डिवाइड किए तो 4x तो आपका दोनों कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं रहा तो क्या कर दिए उतना से हम लोग 4x से मल्टीप्लाई करके उसको मैनेज कर लिए, और देखो 2 तो 2 से तो हमारा दिक्कत है नहीं कुछ, तो 2 हमारा फॉर्मूला बैठाने में कोई दिक्कत क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया फॉर्मूला पे आ गया। तो ये तुम्हारा था 4 का फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ तो ये भी 10x बाई एक्स भी 1 ही हो जाता है, ये भी एक फार्मूला के रूप में भी लोग याद कर लेता है, ऐसे जो भी फार्मूला बताया उसी पर इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और एक आध जो तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो कुछ कोई फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, और अभी तक हम लोग फंक्शन का निकाल रहे थे, हम लोग जो कि है हम लोग अभी तक लिमिट निकाले किसी फंक्शन का, तो चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ चर्चाएं और कर देते हैं तुम्हें। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जैसा कि शुरुआत में बोले थे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाय एक्स, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था तो साइन एक्स और कॉस एक्स रिलेटेड था, तो 10x को तुम लोग साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या कर सकते हैं हम लोग लिख ही सकते हैं इंटू एक्स, दैट्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स एक में ले लीजिए इंटू मल्टीप्लाई, जैसे एक साथ है तो आप लिमिट में क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको अलाउ होता है। जैसे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो हम 2 लिमिट में क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में भी क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा साइन एक्स बाई एक्स तो हमारा फॉर्मूला पाएगा, तो ये 1 हो गया आंसर, और ये क्या हो गया तुम्हारा 1 बाय क्या हो गया हमारा कॉस 0 क्या होता है हमारा 1 ही होता है ना, तो 1 इंटू 1 बाय 1 दैट्स इक्वल्स टू 1 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 कर दिए, इधर से क्या होगा लिमिट कॉस 0 0 नहीं होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 पहला है इंटरमीडिएट फॉर्म, साइन 0 बटे 0 दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म है,
तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, उसका 1 है। तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा 1। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल इधर, तो एनसीईआरटी बुक में यही एग्जाम्पल दिया हुआ, लेकिन एक एग्जाम्पल हम अपने तरफ से दे रहे हैं तुमको, जिससे तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे एक थ्योरम ये था तुम्हारा कि ये फंक्शन किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जबकि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर ध्यान दीजिएगा। तो ये तुमको क्या बोले, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब इसका वैल्यू प्राप्त होगा आपको इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस a से थोड़ा सा छोटा पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कहलाता है राइट हैंड ये लिमिट। ये दोनों अगर इक्वल होगा तभी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तभी ये एग्जिस्ट करता है, नहीं तो इसका वैल्यू अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो इसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अभी तक तुम ये कह सकते हो कि अभी तक जितना भी आपने क्वेश्चन बनाया, जितना भी हमने अभी क्वेश्चन 4 एग्जांपल भी बताए हम लोग जिसमें, तो हमने तो तुम ये कह सकते हो उसमें तो आपने चेक ही नहीं किया लेफ्ट हैंड बराबर है या नहीं है, और आप कह दिए आंसर क्या हो गया हमारा, हो गया। तो देखो वो जिस ढंग से क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो वो लिमिट जब निकालने कहा जा रहा है तो उसमें ऑलरेडी है कि वो मतलब कि उन दोनों का एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू वही आएगा। लेकिन जहां पर अगर आपको डाउटफुल होगा कि क्या इफ अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका वैल्यू बताएगा, इस टाइप के लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको दोनों का लिमिट क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक जितना था वो लिमिट में, जैसे अब देखो लिमिट को निकालने का, जैसे पहले क्या है, अब पहले किसी को आप जैसे इसको लिमिट को इसमें भी लिमिट निकालना है आपको लेफ्ट हैंड में, तो पहले आप लिमिट निकालने के लिए जब प्राइमरी आइडिया जब आपके पास नहीं होगा तो आप लिमिट कैलकुलेट कैसे कीजिएगा। तो कुछ हल्के क्वेश्चन से पहले आपको आइडिया बनाना पड़ता है कि लिमिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर जब आप डिटेल में आप जाइएगा तब लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करता है राइट हैंड नहीं करता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको मतलब ये चेक तो होना ही चाहिए हमेशा। तो कुछ क्वेश्चन जो सिंपल वाले तो उसमें दोनों इक्वल ही होते हैं, तो पहले उसको प्रैक्टिस करा दिया जाता है। लेकिन जहां पर भी डाउटफुल वाली बात आ गई तो ये आपको चेक तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले लिमिट चेक करने के लिए तो आपको वो लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस क्या करना पड़ता है, उसका करना पड़ता है। और जैसे ट्रिकोनोमेट्री के जो लिमिट होंगे तो उसमें जो कि आपने ट्रिकोनोमेट्री का जो चैप्टर 3 पढ़ा होगा, जिसमें कि साइन ए प्लस बी या साइन तुमको साइन सी प्लस साइन डी, ये सब जो फॉर्मूलाज हैं तुमको, या साइन 2a कॉस 2a, इन सबकी जरूरत पड़ेगी ट्रिकोनोमेट्री के फॉर्मूला की। तो आपको जो उसको फॉर्मूला का आपका बेहतर रिवीजन होना चाहिए आपका, तभी जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे या कोई भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो कहने का मतलब 11 का जो ट्रिकोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं 10 के तो चाहिए ही चाहिए, उसमें भी 11 के सारे फॉर्मूला को आप ट्रिकोनोमेट्री में अप्लाई करने होंगे आपको। ऐसे एक हम एग्जांपल अपने तरफ से इसके लिए दे रहे हैं, जो भी थ्योरम बताए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हम एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं इसमें, जैसे कि और बाकी एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसके लिए अलग से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए हम अपने से एग्जाम्पल दे देते हैं इस तरह क्वेश्चन के लिए। एक हल्का सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, इसमें जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब पढ़ा होगा, तो उन सबों पर भी बेस्ड होता है। तो खैर वो उस तरह क्वेश्चंस की चर्चा बाद में करेंगे। और ये तुमको कंटिन्यूटी जैसे तुम्हारा आता है, इसी से लिमिट से जुड़ा हुआ ही आगे का तुमको एक टॉपिक आता है, जो क्लास 12 का कैलकुलस जब शुरू होगा तो कंटिन्यूटी भी इसी से, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के जस्ट एक स्टेप आगे का चीज़ है कंटिन्यूटी। तो जाहिर है वहाँ से ही क्लास 12 में शुरू होगी जो कैलकुलस है। तो ये जाहिर है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो उसकी चर्चा तो हम लोग जो क्लास 12 का जो लेक्चर देखोगे, जो अभी भी अपलोड है वीडियो, तो उसमें तुम देख सकते हो। कंटिन्यूटी करके चैप्टर एक टॉपिक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के जस्ट बाद में, वहीं से कैलकुलस शुरू होता है तुम्हारा उसी चैप्टर टॉपिक से क्लास 12 का। तो अभी तो हम लोग 11 की बात कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1
जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, चलिए हल्का ही रखते हैं क्वेश्चन को, x प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करें, ऐसा कहा गया है। अगर नहीं करता है तो आप कहिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये तुम्हारा क्या हो गया कि ये तुमको, अगर ये क्वेश्चन है कि आपको अगर एग्जिस्ट करता है तो आप उसका मतलब तब इसका वैल्यू क्या करें आप बताएं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता बोल दीजिए एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये दोनों बात हो गई। तो आप अब इस तरह के लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्या करें, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा आपका। हमको अब लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का याद होगा, लिमिट x टेंस टू, यहां 0 है तो a का वैल्यू 0 ही, 0 पर ही चॉइस है हमारा, तो 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा। तो ये देखिए अब fx का दो वैल्यू हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड है यहाँ। एक है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो दो वैल्यू है। यहां पर हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? 0 माइनस का अर्थ क्या हुआ? 0 से स्लाइटली स्मॉल। तो इन दोनों में किस वैल्यू को हमको सेलेक्ट करना है? fx का वैल्यू है एक x प्लस 1 है जब x लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, और एक है 2 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 0। तो ये तो x से 0 से बड़ा वैल्यू के लिए इसको आप यूज कीजिएगा और 0 से छोटा के लिए आप इसको यूज करेंगे। तो जाहिर इन दोनों में से एक कोई वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको, तो कौन सा उसमें सेलेक्ट होना चाहिए वैल्यू? 0 से छोटा वाला ना। तो दैट्स इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमें? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस तो लिखेंगे ही, और fx का कौन सा वैल्यू हमने सेलेक्ट किया? x प्लस 1। इस कंडीशन में हमारा सुटेबल वैल्यू वहां से देखकर हम पता कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप x से क्या रख सकते हैं, आपका तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म है नहीं आपका। 0 प्लस 1 दैट इज कितना? 0 प्लस 1 हो गया, दैट इज 1 हो गया। ये 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 1 हो। अब राइट हैंड लिमिट पर आते हैं। चलिए तो राइट हैंड लिमिट में आइए। राइट हैंड लिमिट क्या होगा तुम्हारा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। इसमें अब 0 प्लस, तो कौन सा वैल्यू इसमें सेलेक्ट करना है? ग्रेटर देन 0 में तुमको कौन सा निचला वाला वैल्यू सेलेक्ट होगा? तो जरा ये देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक नीचे लिए तो एक ऊपर ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां पर अपने तर्क पर देखिएगा कि कौन सा वैल्यू हमारे लिए क्या सुटेबल हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर डिफाइन होता x लेस देन इक्वल टू 1 रहता और x ग्रेटर देन 1, तो आप थोड़ा सा बड़ा है तब भी तो आपका 1 से छोटा ही रहता। जैसे इस जगह पे वैल्यू अगर किसी कोई डिफाइन हमको करके अभी देता कि x क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है, एक दूसरा में कहता है x ग्रेटर देन 1, तो आपको दोनों ही स्थिति किस में रखना पड़ेगा? आपको 1 ऊपर में ही रखना पड़ेगा ना। 0 से अगर 1 से छोटा है तो वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो तो 1 से क्या रहेगा? आपको छोटा ही रहता। इसलिए ये जरूरी नहीं है, वो आपको जैसे भी आप अपने तर्क पर जो भी आपके लॉजिक के आधार पर जो वैल्यू ऑफ एक्स का एग्जिस्ट करता है वो वैल्यू आप क्या करेंगे वहां रखेंगे, ना कि एक बार ये रखना तो एक बार वो रखना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको जो सुटेबल है, यहाँ पे कौन, यहाँ पे तो जाहिर है दूसरा ही वैल्यू सुटेबल आ रहा है, तो क्या लिखे हम? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 2 माइनस एक्स। तो चलिए यहां भी कोई दिक्कत है, 2 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 2। क्या दोनों वैल्यू बराबर आया? बराबर नहीं आया। इसका मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 fx डजंट एग्जिस्ट, इसका कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 fx डजंट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्या नहीं करता है? नहीं करता। इसके लिए वैल्यू निकालने की हमें वैल्यू हो निकल ही नहीं सकता। इसका वैल्यू अगर दोनों वैल्यू बराबर होता तो वही मेरा वैल्यू हो जाता, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो वही मेरा क्या हो जाता? वैल्यू भी हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन के समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, इस तरह का बनाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमको काफी दिए हुए हैं इस चैप्टर्स में, देखोगे तुमको एक्सरसाइज के मतलब चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आगे मतलब शुरुआत में तो तुम्हारा जो बताया उसी पर आधारित है, लास्ट में तुमको इस पर भी काफी क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम्पल। जाहिर है एनसीईआरटी बुक में तो कभी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जो भी है क्वेश्चन दिए हुए हैं। और किसी भी बुक से भी इसको तुम ट्राई करोगे, जहां भी दिक्कत है ऐप पर राइस ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड कर हमारे नंबर पर तुम कॉल करके क्या कर सकते हो, अपने टाइम ले सकते हो या लाइव क्लासेस ज्वाइन करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।